एक क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन है जेनर डायोड के ऊपर। जेनर डायोड के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पे यूज करते हैं माइक्रो सर्किट्स में, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। जो ये इतने सारे छोटे छोटे सर्किट्स, मोबाइल और सारे अब नए तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं जो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है, वहाँ पे ये छोटे छोटे स्टेबलाइजर का काम करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर का, ताकि डिवाइस सही से काम कर सके। तो जो डिवाइस का लोड है, लोड रेसिस्टेंस है, उसके पैरेलल में हमेशा जोड़ते हैं जेनर डायोड को। मैंने कहा पैरेलल में जोड़ते हैं, तो ध्यान रखिए कोई भी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसको कैसे जोड़ा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। दूसरा ये कि जोड़ते समय बायसिंग जो हो रहा है बैटरी का, मतलब पैरेलल और सीरीज का तो ध्यान आप रखेंगे ही। जो बायसिंग हो रहा है बैटरी का कि कौन वाले साइड को पॉजिटिव और कौन वाले साइड को नेगेटिव, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला साइड जो होगा उसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, हायर पोटेंशियल ऑफ द टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, और ऑपोजिट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो जेनर डायोड हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है और रिवर्स में जोड़ा जाता है। मतलब जो हायर पोटेंशियल है उस तरफ इसका एन साइड आ गया, एन साइड आ गया। सिंबल आप लोग जानते होंगे, और जेनर का जो सिंबल है वो फेमस है कि आगे में जो मुछ है इसकी एक तरफ ऊपर उठा दीजिए, एक तरफ नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। यहां तक क्लियर आपको। अब देखिए, जेनर डायोड ये श्योर करता है कि आपका लोड जो है, जो डिवाइस है, वो बर्बाद नहीं हो। इसके लिए कांस्टेंट वोल्टेज देगा। उससे ज्यादा वोल्टेज होते ही वो ड्रॉप कर जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जो जेनर डायोड के बगल में वोल्टेज लिखा हुआ हो वही उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ब्रेकडाउन होते ही जेनर डायोड क्या करता है, सारे करंट को उधर से भगा देगा। तो उससे ऊपर जो भी होगा वो वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं दोनों का ये VZ मतलब जेनर ब्रेकडाउन का वोल्टेज है। तो अब देखिए, अगर ये दोनों नहीं होता तो ये अप्लाई किया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट में से 3 1 4 इस रेशियो में गिराते तो आप निकाल लेंगे तुरंत, पहले टोटल करंट निकाल लेंगे। ठीक, और वो 10/400 हो जाएगा, 10/400। ये एम्पियर होगा, इसको मिली एम्पियर में कर लेंगे आप, तो मिली एम्पियर में करने के लिए ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एनीवेज उसकी जरूरत पड़ेगी ज्यादा नहीं। 25 मिली एम्पियर इधर से करंट जाएगा। अगर ये दोनों नहीं होता तो अब जब 25 जाएगा तो दोनों पे अपना अपना ड्रॉप कितना हो जाता, उसके हिसाब से 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7.5 ले लेता, तो 7.5 वोल्ट यहां ड्रॉप होता और 2.5 वोल्ट यहां ड्रॉप होता। ठीक, लेकिन ये डिवाइस उतना वोल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए आप जेनर डायोड लगाए हुए हैं। जेनर डायोड अपने आप को ब्रेकडाउन में रीजन में लेके चला जाएगा। उसके पहले कितना, तो वो यहीं पे देखना है आपको। अब देखिए, आमतौर पे जेनर डायोड एक ही जोड़ा जाता है, जितना वोल्टेज उसको चाहिए उतना ही वाला। यहां पे क्या थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में कि 2 जेनर डायोड जोड़ रखा है। तो देखिएगा, अब ये कहेगा दोनों में कि 6 वोल्ट से ज्यादा तो अलाउड ही नहीं है, ये कहेगा 6 वोल्ट से ज्यादा अलाउड ही नहीं है, मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो सारा इधर से चला जाएगा। और ये कहेगा 6 क्या, 4 से ज्यादा अलाउड नहीं है, 4 से ही ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक, क्योंकि जैसे ही 4 से ज्यादा वोल्टेज होगा मैं ब्रेकडाउन हो जाऊंगा और इधर से सबको भगा दूंगा। क्लियर, तो इसलिए 4 ही, अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C D E F, तो 4 ही वोल्ट यहां ड्रॉप है, 4 ही वोल्ट यहां और 4 ही यहां, तो ये अलाउड है नहीं। कितना अलाउड है, 4 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम लोड विल बी जा। ये तो सीधे वोल्टेज ही पूछ दिया, तो जो अलाउड है वही वाला, तो कौन वाला, तो 4 वोल्ट, 4 वोल्ट वाला अलाउ है। ठीक, तो जेनर डायोड बनाते समय घबराए नहीं, उसको ब्रेकडाउन को ठीक से समझे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो 4 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। ठीक, ये जेनर डायोड अभी ब्रेकडाउन रीजन में गया ही नहीं है,
इसको भी 4 ही मिल रहा है, तो ये ब्रेकडाउन में गया ही नहीं है। तो एक तरह से ये ऐसे है जैसे है ही नहीं, यही सब संभाले हुआ है।